नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के उन अदृश्य आर्किटेक्ट्स की, मतलब उन ताकतों की जो तय करती हैं कि हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। असल में यही वो ताकतें हैं जो हर इकोसिस्टम की कहानी लिखती हैं। तो चलिए जरा इनको करीब से जानते हैं। कभी सोचा है कि एक रेगिस्तान में सिर्फ तपती रेत क्यों है, या एक जंगल इतना घना और हरा भरा क्यों होता है, या फिर समुद्र के अंदर वो रंगीन दुनिया, उसे कौन बनाता है? इसका जवाब पता है किसी जीवित चीज में नहीं है, बल्कि ये छिपा है उन जबरदस्त नॉन लिविंग फोर्सेस में जो चुपचाप हमारे चारों तरफ काम कर रही हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इन ताकतों को कहते हैं अजैविक कारक, या इंग्लिश में कहें तो एबायोटिक फैक्टर्स। आप समझ लीजिए कि ये वो नियम हैं जिन पर प्रकृति का पूरा खेल टिका हुआ है, और इनको समझना हर किसी के लिए जो भी दुनिया को समझना चाहता है बहुत जरूरी है। एक तरह से इन्हें प्रकृति की रूल बुक कह सकते हैं। ये वो शर्तें हैं जो हमारा पर्यावरण हर एक जीव के सामने रखता है। और जानते हैं, जिंदा रहने के लिए हर किसी को इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है स्टेज, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, और दूसरी तरफ है एक्टर्स, यानी कि पौधे, जानवर, हम सब। अब सोचिए, क्या बिना स्टेज के एक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस यही अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो इन ताकतों को और अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन्हें 3 मेन ग्रुप्स में बांटा है। इससे ना पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये हैं वो 3 मेन प्लेयर्स। पहला, क्लाइमेट यानी मौसम कैसा है। दूसरा, मिट्टी कैसी है। और तीसरा, उस जगह की बनावट, मतलब जमीन कैसी है, पहाड़ी है, समतल है। यही तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी भी जगह पर लाइफ कैसी होगी। जरा सोचिए, क्लाइमेट यानी मौसम का मिजाज ही तो सब कुछ है। बहुत ज्यादा गर्मी या कड़ाके की ठंड, यही तो तय करती है कि वहां कौन से जानवर सरवाइव कर पाएंगे। सूरज की रोशनी पौधों के लिए तो सीधा सीधा खाना है। और पानी, खैर पानी के बिना तो लाइफ की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं जमीन की। हमारे पैरों के नीचे जो है वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। मिट्टी रेतीली है या चिकनी है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, यही सब तय करता है कि वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। और फिर उन पौधों पर जो जानवर डिपेंड करते हैं, उनका फ्यूचर भी इसी से तय होता है। और फिर आता है जमीन का शेप, मतलब वो दिखती कैसी है। एक ही पहाड़ की 2 अलग अलग साइड्स पर आपको पूरी तरह से अलग दुनिया मिल सकती है। एक तरफ जहाँ खूब धूप आती है, वहाँ घनी हरियाली होगी, और दूसरी तरफ शायद बिल्कुल सूखी जमीन हो। है ना कमाल? ये है ज्योग्राफी का असली जादू। तो ठीक है, हमने इन सारे फैक्टर्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो लाइफ की ये कमाल की कहानी बनती कैसे है। यहाँ एक बढ़िया उदाहरण है। देखिए कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ी है। मान लीजिए ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान और ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब तापमान गिरता है तो पौधों की ग्रोथ धीमी हो जाती है, और जब पौधे ही कम उगेंगे तो वहां रहने वाले जानवरों को भी खुद को उस माहौल के हिसाब से ढालना पड़ता है। सब कुछ एक चेन रिएक्शन की तरह है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीव जंतु चुपचाप हार नहीं मान लेते। वो इन मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैक्टस का। सोचिए, रेगिस्तान में पानी बचाने के लिए उसने अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल लिया। बस इसी कमाल की चीज को कहते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सिर्फ साइंस की किताबों की बातें नहीं हैं। सवाल ये है कि ये हम सब के लिए क्यों जरूरी हैं, क्यों मायने रखती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो अजैविक कारक हैं, यही हमारे प्लैनेट के असली आर्किटेक्ट हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर जिंदगी का पूरा महल खड़ा है। और अगर हम इस बुनियाद को ही नहीं समझेंगे तो जिंदगी की इस कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत कहानी को भी कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो अगली बार जब आप मौसम का हाल सुने तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि कल छाता लेकर निकलना है या नहीं। जरा ये सोचिए, अगर सिर्फ एक फैक्टर, मान लीजिए बारिश का पैटर्न, हमेशा के लिए बदल जाए तो ये किसी देश की इकोनॉमी और उसके भविष्य को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है।